अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो स्पेशली ख़वातीन के लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ट्रेनिंग के दौरान ही आपको जो है वो 1,10,000 रुपए जो है वो वजीफ़ा, और साथ में ही अगर आपके पास रिहाइश नहीं है तो रिहाइश के लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद जो कामयाब होने वाले ग्रेजुएट होंगे उनको जो है वो मैनेजमेंट पोस्ट दी जाएगी किसी भी इदारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो आता है। और इसकी जो पे होगी तकरीबन वो 2 से ढाई लाख के करीब होगी। तो ये स्पेशली जो प्रोग्राम है ये ख़वातीन के लिए है। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या एजुकेशनल सेट चाहिए इसके लिए? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई करना है? मज़ीद क्या इसकी शराइत और ज़वाबित है, सब इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल हॉटफिक्स पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको तमाम लेटेस्ट जॉब्स अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप की वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बैच 4 जो ख़वातीन के लिए स्टार्ट किया गया है, सिर्फ ख़वातीन के लिए। ए हॉक्स बैच 4, और ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि कैपिटल कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन-सी डिग्री वाले अहल हैं वो भी आपको बताते हैं। तो चलते हैं इनकी जो डिटेल पोस्ट है, डिस्क्रिप्शन है उस पर। मज़ीद इसकी डिटेल की बात करें तो जैसे कि पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ़ ख़वातीन जो है वो फ़ीमेल जो है सिर्फ़ वो अप्लाई कर सकती है। और ये जो पोज़ीशन है ये ग्रेजुएट ट्रेनी है, जिसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 25 है। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो बीएस मास्टर ऑफ़ बैचलर डिग्री, यानी कि बीएस 4 साला जो आपके पास बीएस है यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। किस फ़ील्ड में? बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, इंश्योरेंस में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक में, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी एचईसी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है सीवीएपी, आईसीएपी, सीएमए, एसीसीए, सीएफए, एफआरएम, वो भी जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपकी सीजीपीए 3.2 या इससे अबव होनी चाहिए। अगर आपकी जो कि टोटल सीजीपीए है वो 4 है। अगर टोटल 5 है तो फिर आपकी सीजीपीए 4 होने चाहिए। और जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए जो है वो कम से कम 60% मार्क्स या 3.2 सीजीपीए आउट ऑफ 4 होने चाहिए। और इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट्स की बात करें तो आपकी एज जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा ना हो, जिसमें 2 ईयर रिलैक्सेशन जो है वो शामिल है। और जो कैंडिडेट के पास इंटरनेशनल डिग्री है उनके ऊपर सीजीपीए मेंशन नहीं या परसेंटेज मेंशन नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 12 मंथ का प्रोग्राम है, जो कि कंप्लीट होने पर जो है आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर मेंशन किया गया है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाएगी अगर आप ये 12 मंथ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट करते हैं। और जो ट्रेनिंग होगी वो इस्लामाबाद में होगी। और इसके बाद आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे जो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उनकी जो पोस्टिंग होगी वो भी इस्लामाबाद में होगी। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपको बताते चलें कि जो टेस्ट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो 30% होगा वो होगा एनालिटिकल रीजनिंग का। और इसके बाद होगा लीडरशिप कंपटेंस एंड बिहेवियर स्ट्रेंथ का 20%, जनरल नॉलेज होगी 10%, और इसके बाद वर्बल रीजनिंग होगी 10% और सब्जेक्ट रिलेटेड होगा 30%। तो ये जो है आपका कुल टेस्ट होगा जो कि 100% यानी 100 मार्क्स का, ये जितने भी मार्क्स का होगा। और मज़ीद अगर सब्जेक्ट रिलेटेड ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर जो लॉ है, कंपनी लॉ जो है वो 10% है लॉ वालों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10% है, क्रिमिनल लॉ 5% है, और सिविल लॉ जो है वो 5% है। जबकि आईटी वाले के लिए जो है वेब डेवलपमेंट 5% है, प्रोग्रामिंग स्किल जेवानेट 5% है, डेटाबेस 5% है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 5% है, नेटवर्क 5% है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो है ये भी 5% है। और बिजनेस और जो अदर डिग्री है उसमें जनरल लॉ और जनरल मैनेजमेंट 10% है, बिजनेस लॉ 5%, इकोनॉमिक्स 5%, फाइनेंस 5% और अकाउंटिंग 5% है। ये जो क्राइटेरिया है ये 30% जो यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड है उसी को ब्रेक डाउन किया गया है कि उसमें क्या-क्या शामिल होगा। यहाँ पर टेस्ट सेंटर भी जो है वो भी मेंशन किया गया है कि जो टेस्ट होगा वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, गिलगित,
इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद जो है इन्हीं सेंटर पर होगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन। और सबमिशन एप्लीकेशन क्या होगी कि आपको ये तमाम जो डिटेल है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको जो है इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी secp.government.pk। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जाना होगा एनटीएस की वेबसाइट पर और उसी पर आपको जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है अप्लाई करना है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम पर जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री जो है इस पर अप्लाई हो रहा है। और इसके अलावा एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और साथ में जो कॉपीज़ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ट्रांसक्रिप्ट, रिज्यूम, सीएनएसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जो भी आपके पास है वो आपने एनटीसी के हेडक्वार्टर एसईसीपी प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर 96 स्ट्रीट 04 सेक्टर एच 81 इस्लामाबाद जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर भेजनी है। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको जो है वो 10 लाख का श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करना होगा। और सक्सेसफुल कैंडिडेट कम से कम जो है 24 मंथ के लिए लाजमी जॉब करेंगे और 10 लाख शुड बी रिकवर फ्रॉम द लिवर ट्रेनिंग। और जो उन पर खर्चा होगा वो जो है वो रिकवर किया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। और इनकी जो जॉब होगी रेगुलर कंफर्म एम्प्लॉय, यानी कि उनको जो है वो रेगुलर और कंफर्म एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी ट्रेनिंग के बाद। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहायशी नहीं है उनको साथ में जो है रिलोकेशन करने के लिए ग्रांट भी दी जाएगी और 1,10,000 रुपये पर मंथ जो है उनको पे किया जाएगा। साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी जो है उनको दी जाएगी। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा एनटीएस की वेबसाइट पर और एनटीएस की वेबसाइट पर ओपन एप्लीकेशन में आपको जो है ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाएगी। इसकी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये एडवर्टाइज़मेंट है और यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल दी गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जिस प्रोग्राम पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी है, ग्रेजुएट ट्रेनी आईटी है, ग्रेजुएट ट्रेनी बिज़नेस एंड अदर है, तो अप्लाई नो बटन पर उसके सामने क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्योंकि आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाया है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पहले से तो फिर आपने साइन इन करना है। किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह लॉगिन करना है, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो वहाँ से आप जो है वो ट्रैक मतलब कि मुकम्मल प्रोसीजर को फ़ॉलो करके जो है आप अपना अकाउंट बनाएँ, अपनी जो एप्लीकेशन है, अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसको अपडेट करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ओपन एप्लीकेशन पर आना है और यहाँ पर जो अवेलेबल एप्लीकेशन है यहाँ पर इस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप किस एप्लीकेशन पर जो है अप्लाई करना चाहते हैं, उसके सामने अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें जो है आपने बताना है कि लोकल आप क्वालिफ़िकेशन है, फॉरेन क्वालिफ़िकेशन है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने अपनी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है कि किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं और अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने जो है एनटीएस के हेडक्वार्टर में अपनी जो फ़िज़िकल फ़ाइल है मतलब कि हार्ड कॉपी अपनी फ़ाइल की वो आपने भेजनी है।